Good morning class. This is PN National Public School online class. I am your Samsad sir, mathematics teacher. पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़े हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ये सारी चीज़ें हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि नंबर लाइन होता क्या है। आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसपे सारे नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे मेंशन होते हैं, जैसे ये 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। फिर होता है -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ऐसे आगे होता है। तो ये नंबर, इसी लाइन को हम लोग कहा जाता है रियल लाइन, नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन, जिसपे जो है रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। आपके क्लास में रेशनल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करना सीखा जाएगा। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना आप पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। पिछले क्लास 7 में या 6 में आपने सीखा होगा। रियल नंबर्स पे, नंबर लाइन पर जब इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना हो, जो भी नंबर रिप्रेजेंट करना है, 2 को रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करते हो, 2 को ऐसे मेंशन कर देते हो कि यही है 2। लेकिन यहाँ चूंकि आपको पढ़ना है रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर कई तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए 2/3, 2/3 एक रेशनल नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करना सीखा जाएगा। 3/2 भी हो सकता है, तो नेगेटिव भी हो सकता है। किसी भी रेशनल नंबर्स को, उसमें आपसे वो 3 को भी पूछ सकता है, क्योंकि आपको पता है जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो आपसे इंटीजर्स का भी रिप्रेजेंटेशन पूछ सकता है कि कैसे हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। देखिए, यहाँ ये सीखने से पहले ये चीज़ जान लेना जरूरी है कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरह के नंबर्स होते हैं। 2 तरीका है रिप्रेजेंट करने का। पहला, साइन को अगर थोड़ा सा इग्नोर किया जाए, साइन को इग्नोर किया जाए, तब भी P/Q के फॉर्म में होता है। P/Q के फॉर्म में होता है। साइन प्लस है कि माइनस है, उसका जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता है प्लस है तो 0 से इस साइड में आएगा, माइनस है तो 0 से इस साइड में आएगा। ये तो हम लोग बाद में देख लेंगे। लेकिन P/Q 2 केस बनेगा। केस 1, जब P जो है कि क्या होगा, कम होगा Q से। पहला केस, जब P कम होगा Q से, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल आपका देखिए 2/3, 3/4, सब में देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। ऐसे ही ये भी हो सकता है कि -3/4 पूछे। तो ये सारे नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। देखिए क्या करेंगे, जब भी ये वैल्यू न्यूमरेटर P जो है जब Q से छोटा होगा, नंबर लाइन पर जब रिप्रेजेंट करना होगा, तो अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो वो नंबर, देखिए ये नंबर कभी भी 2/3 कभी भी आप देखेंगे ध्यान से तो 1 से छोटा ही होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। 1 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा। 1 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा, मतलब नंबर कहाँ होगा, यहीं 0 से लेकर के 1 के बीच में ही कहीं आएगा। कहाँ आएगा, 0 और 1 के, क्योंकि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो 0 और 1 के बीच में ही कहीं आएगा। अगर यही वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव है तो देखिए 0 से छोटा है लेकिन -1 से बड़ा है, तो कहाँ आएगा, वो वैल्यू आ जाएगा ये। मतलब अगर इस केस में अगर पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में आएगा, और अगर नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में आएगा। चलिए रिप्रेजेंट करना सीखा जाए। सबसे पहले एग्जांपल, चलिए 2/3 दिख गया है तो 2/3 को ही रिप्रेजेंट कर लिया जाए। 2/3 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपको दिख रहा है कि 2/3, 2 क्या है, 3 से छोटा है, तो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। और क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा तरीका है, डिनोमिनेटर में जो भी है, डिनोमिनेटर में जो भी है उसको क्या करेंगे, उतने ही पार्ट में 0 और 1 के बीच में उतने इक्वल पार्ट्स में, 3 है तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, ये हो गया 1 2, देखिए 1 2 3, 3 इक्वल पार्ट्स हो गया, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और न्यूमरेटर जितना रहेगा वहां तक आप क्या करोगे, काउंट कर लोगे। काउंट करिए,
2 है तो 1 2, ये जो नंबर होगा इसको सर्किल कर दीजिए, यही नंबर होगा 2/3। यही नंबर क्या हो जाएगा 2/3। एक और नंबर रिप्रेजेंट किया जाए, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखा जाए, एक और एग्जांपल देखिए जरा। अगर मान लीजिए आपसे पूछता है 3/4 को रिप्रेजेंट करिए, सिंपल क्या करोगे आप, एक नंबर लाइन होगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये नंबर लाइन हो गया, रियल नंबर लाइन। आपको 3/4, फिर से वही केस है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या है, बड़ा है। 3/4 देखिए ये छोटा है, ये बड़ा है, तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में जितना भी है 0 से 1 वाले पार्ट को उतने इक्वल पार्ट्स में, 4 है तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है तो आपको कितने लाइन्स खींचने पड़ेंगे, 3 लाइन खींचोगे 4 पार्ट हो जाएगा। देखो 1 2 3 तो हो गया यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और ये 4 पार्ट, 4 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड हो गए। अब कहाँ तक काउंट कर लेना है, 3 तक काउंट कर लेना है, 3 तक काउंट कर लीजिए, 1 2 और 3, ये हो जाएगा 3/4। क्लियर हो रहा है, इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद एक नेगेटिव वाला रिप्रेजेंट करना सीख लिया जाए। नेगेटिव वाला अगर रिप्रेजेंट करना हो तो जैसे मान लीजिए अगर आपको करना है -3/5, -3/5, तो आप क्या करोगे, आपको बताया गया माइनस अगर है तो माइनस वाला कहाँ से, 0 से लेकर के -1 के बीच में ही रिप्रेजेंट होगा। तो आप फिर से वही 0 से लेकर के -1 तक का 5 इक्वल पार्ट्स यानी 4 लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 4 लाइन्स हो गए। आप 0 से कहाँ तक काउंट कर लीजिए, 3 तक, 1 2 3, ये नंबर हो जाएगा -3/5। आ रही बात समझ में? तो ये आप इस तरीके से नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर लोगे, इसको भी नोट करेंगे आप लोग। फिर आपका आएगा सेकंड केस, फिर आपका आएगा सेकंड केस, जब आपका क्या होगा, P ग्रेटर देन होगा Q से। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 4/3 5/2, इस तरीके के नंबर्स अगर आते हैं तो फिर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए 0 1 2 3 4, 0 सॉरी -1 -2 -3। आप देखिए आप क्या करोगे, 4 है तो आप क्या करोगे, फिर से वही केस सेम, आप क्या करोगे, प्लस है तो 0 के इस साइड में, माइनस है तो 0 से इस साइड में, प्लस 4/3 है, इसको रिप्रेजेंट करना सीखा जाए। आप क्या करोगे, फिर से वही डिनोमिनेटर में जितना है उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। लेकिन इस बार चूंकि ये बड़ा है तो ये जो है बड़ा है तो ये कहीं भी आ सकता है, 0 से 1 के बीच की बाउंड्री वाला तो इसके साथ केस है नहीं। तो जब बाउंड्री का केस नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको आप डिवाइड करोगे, हर पार्ट को डिवाइड करोगे कितने इक्वल पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। 1 2 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 लाइन्स ड्रॉ करना है तो 2 इक्वल पार्ट्स कर दीजिए, 1 2 3 इक्वल पार्ट्स, ये भी 3 इक्वल पार्ट्स, ये भी 3 इक्वल पार्ट्स। आप लोग कर लिए। इसके बाद से आपको कहाँ तक काउंट करना है, 4 तक काउंट करना है। काउंट करिए, 1 2 3 4, किस बीच में आया, 1 से लेकर के 2 के बीच में आ गया। यहां से ये कर लिए। इसके बाद से मान लीजिए अगर आपको 5/2 रिप्रेजेंट करना हो, 5/2 रिप्रेजेंट करना हो तो आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन बनाइए, नंबर लाइन बनाइए, 0 1 2 3 4, ये है। आपको करना है 5/2। आप क्या करोगे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, -1 -2 इधर तो रहेगा ही, तो आपको 5/2, तो 2 है डिनोमिनेटर में तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये भी 2 इक्वल पार्ट्स हो गया, ये भी 2 इक्वल पार्ट्स हो गया, ये भी 2 इक्वल पार्ट्स हो गया, ये भी 2 इक्वल पार्ट्स हो गया। कहाँ तक काउंट करना है, 5 तक काउंट करना है, 5 तक काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 5/2। अब निगेटिव में अगर रिप्रेजेंट करना है, यही मान लीजिए 3/2 रिप्रेजेंट करना हो
तो आप क्या करोगे, 0 से नेगेटिव वाले पार्ट को डिवाइड करोगे 2 इक्वल पार्ट्स में, 3 तक काउंट कर लोगे, 1 2 और ये हो जाएगा -3/। इस तरीके से आप देखोगे कि नंबर, अब इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा। अब इसको रिप्रेजेंट कर, देखिए इसको रिप्रेजेंट करने का जिसमें P इज ग्रेटर देन Q एक और मेथड होता है, उस मेथड को भी जरा देखा जाए, उस मेथड को भी जरा देखा जाए। चलिए इसी को 5/2 को ही रिप्रेजेंट किया जाए दूसरे मेथड से। नंबर लाइन है, सॉरी नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर आ गया -1 -2 -3 एंड सो ऑन। आपको 5/, आप क्या करोगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे। ये एक फ्रैक्शन है, इसको आप क्या करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे। मिक्स फ्रैक्शन में आप चेंज करोगे तो देखोगे 2:1/2। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना देख लीजिए कैसे होता है चेंज। आप क्या करोगे, यही है, डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद 2 2 4 कैरी आया 1। आप क्या करोगे, कोसेंट को लिख लोगे यहाँ, फिर रिमाइंडर जो आएगा उसको ऊपर और डिवाइजर जो होगा वो नीचे। इसको आप कैसे पढ़ते हो, 2 होल 1/2, यही पढ़ते हो आप लोग, 2 होल 1/2, मतलब होल नंबर में 2 है और 1/2 है। तो ये इस फ्रैक्शन में आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद जो होल नंबर आएगा, सिंपल, जो होल नंबर आएगा वहां तक तो आप ऐसे ही पहुंच गए हो, उसके बाद वाले पार्ट को 1/2 में डिवाइड कर दो, उसके बाद वाले पार्ट को। तो क्या करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में कर देना है, 1 तक काउंट कर लेना है, तो यही हो जाएगा कितना, 2 होल 1/2। 2 तक तो पहुंचना ही है, तो जो होल नंबर होगा वही वहां तक तो जाना ही जाना है, उसके बाद वाले पार्ट को डिवाइड करेंगे। एक और एग्जांपल देखा जाए, मान लीजिए आपका आता है -5/3। तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करोगे, माइनस तो है ही, माइनस जब है तो आप क्या करोगे, 3 से इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1:2/3 आएगा। इसको आप चेंज करिएगा तो 1:2, आप देखिए होल में 1 आ रहा है, नेगेटिव है तो आप 0 से नेगेटिव साइड में जाओगे, -1 तो है ही, -1 के बाद वाले पार्ट को आप क्या करोगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। कितने इक्वल पार्ट्स में, 3, डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, किसको, -1 के बाद वाले पार्ट, इस पार्ट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, 1 और 2, 3 इक्वल पार्ट्स होगा। जब 3 इक्वल पार्ट्स हो जाएगा तो न्यूमरेटर में जो आता है उसी को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। काउंट करिए, 2 तक काउंट करिए, 1 2, ये काउंट कर लिए, यही नंबर क्या हो जाएगा, -5/3। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी, आप कोई भी मेथड यूज करते हो, जो पहले बताया गया है वो भी कर सकते हो, ये बताया गया है इसको भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना, किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख गए हैं। इसके बाद से आप लोग इस एक्सरसाइज 2B, सॉरी एक्सरसाइज 1B, पहला चैप्टर है 1, उसका 1B आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 1B को सॉल्व करिएगा, उसमें नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना सिखाया गया है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहे कि -5/3 इस इधर जा रहे हैं तो आपको राइट जाएगा, ये इधर आ रहे हैं तो लेफ्ट होगा। तो आप क्या करोगे, कह रहा है कि -5 इज प्रेजेंट टू द लेफ्ट ऑफ 0। आप नंबर लाइन के पोजीशन पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो वो भी आप लोग कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 1B आप लोग सॉल्व करिएगा, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे की चीज़ बताई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।